यहाँ से मेरा थथुड़ में हेडक्वार्टर था, तो जब भी डिवीजन ऑफिस जाता था तो आते जाते हुए मुझे यहाँ अलमस गांव में कई लोगों से बात करने का मौका मिलता था। जब बड़ा विरल हो गया था, बांध के जंगलों को काफी नुकसान हुआ था और पूछता था क्या समस्या क्यों है, तो दिमाग में ये है कि आसपास के लोग पशुपालन यहाँ पे करते हैं और उसके लिए उनको उसकी जरूरत पड़ती है घास की, तो वो इसके यूज करते थे। तो जानकारी के अभाव में या क्या कहें, या किसी ने वो नहीं मोटिवेट नहीं कर पाया, तो वो ज्यादा इतना टेंस हो गया कि ये मुंडे मुंडे चिढ़ के रह गए थे। तो हमने प्रधान जी यहाँ के उपेंद्र पुंडीर थे, कई बार मेरे पास आए तो हमने रिक्वेस्ट किया। कोठियाल जी हैं यहाँ पे बगली सामने ही जगह रहते हैं, तो हमने कहा यार इसको बचाएं, ये तो आप ही ने करना है। दूसरी बात है कि देखो जो थोड़ा भी सक्षम आदमी है ना, वो तो यहाँ से चले गया, मुझे तो यहीं रहना है, आपको यहीं रहना है, मैं तो फिर भी कल ट्रांसफर होकर 2 साल बाद चले जाऊंगा। तो कई बार बैठ के हुई तो कुछ लोग तैयार हो गए, कुछ नहीं हुए। धीरे धीरे हमने एक दिन यहाँ पे दोबारा प्रधान जी की सहमति बनी कि नहीं साहब हम जिम्मेदारी लेते हैं, करेंगे, शुरू करते हैं। तो हमने शुरू किया। हमने यही रहा कि इसको 5 साल के लिए इसको बंद कर दिया जाए क्षेत्र को, और साल में एक बार इसको खोले। तो जितना घास है लकड़ी आप ही ले जाएं, कोई और तो ले जाएगा नहीं, ना फॉरेस्ट वाले ले जाएंगे ना हम ले जाएंगे। खैर लोग सहमत हो गए। अभी भी मुझे बड़ा खुशी लगा, वो कह रहे हैं हम अभी भी खोलने, 1 हफ्ते में खोलने वाले हैं। हर साल इसको खोलते हैं और इस तरह इसको हम बचा रहे हैं, इसको अभी भी बचा रहे हैं। हाँ, बुरासखंडा का भी ये था कि एक चैलेंज था, शुरू से मुझे कुछ नया करने का शौक भी है, वो भी मुझे रहा है। तो हमने शायद पहली बार, जहाँ तक होता है, स्टेट में हमने पहली बार इसकी मैंने पौधशाला तैयार करी। तैयार करने के बाद उसको बुरासखंडा में मैं भी एक बार इंस्पेक्शन में गया, उनका नाम है बुरासखंडा, कि बुरासखंडा, मैंने कहा बुरास का कोई पेड़ ही नहीं है आसपास से, क्या इतिहास है, क्या पूछा, आसपास नहीं मिल पाया। खैर फिर हमने वहीं पे निर्णय किया कि जो हमने कहा 10,000 पौध मैंने तैयार की थी लोकल, 2 साल उसको हो चुका था, तो हमने कहा इसको यहीं पे लगाएं, नाम भी यथार्थ हो जाएगा कि आप बुरासखंडा हो गया। और लगाने के बाद क्या हुआ कि साहब आज की डेट में इतना बढ़िया ग्रोथ दिया है, इनोवेटिव वर्क था। और उसमें उसमें भी सबसे अच्छी बात ये थी कि गांव के लोगों ने ही बिना किसी उसके पारिश्रमिक के मेरे साथ काम किया। मैंने उनको जब समझाया, मैंने कहा देखो ये एक नया काम हो जाएगा, इनोवेटिव वर्क है, कल हमारे जाने के बाद लोग याद करेंगे हाँ किसी ने लगाया था। आज भी लोग, काफी लोग जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो लोग याद करते हैं। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि अलमस के जितने भी लोग हैं इनसे जरूर सीखा जाए। हो सकता है कि ऐसा था ना कि लोग नहीं जानते होंगे, नहीं समझते होंगे, तो यही एक इच्छा थी कि इनको भी जाने, ऐसे लोग भी कुछ कर सकते हैं, करते हैं, करें, मतलब ये पॉसिबल है, संभव है, हमने तो कर दिखाया है। और ये जीता जाता सब आप जितना भी देख रहे हैं उस पर। सर मेरा नाम संतोषी पंवार है और मैं ग्राम सभा अलमस की हूँ और भूतपूर्व क्षेत्र पंचायत रह चुकी हूँ। सर पहले तो ये था कि ज़्यादातर तो चीड़ के पेड़ थे जो पर्याप्त थे यहाँ। तो चीड़ के पेड़ में से तो ऐसा कुछ नहीं था कि सर जिससे हमें कोई फायदा हो, कि या पशु के लिए हो या अपने उसके लिए हो। ये तो चीड़ के पेड़ तो ऐसे हैं सर कि तो पानी भी सोखते हैं। तो फिर जब हमारा बान का जंगल पंगरा जो अपनी ग्राम सभा का है, जब वो पनपता गया तो सर अब ज़्यादातर ये है कि हमारा जंगल हरा भरा भी है और हमारे पास अच्छी शुद्ध हवा भी है और हमारे पास पर्याप्त जल भी है। जो कि हमने हमारे ग्राम सभा से जो है जल इतना है कि जो 4 गांव में यहीं से हमारे गांव से जाता है। तो वो इसलिए है कि क्योंकि हमारे पास जंगल है। जंगल नहीं होता तो 4 गांव की भी और अपने गांव की भी पूर्ति कर पानी बहुत मुश्किल थी सर। सर वन विभाग का सहयोग बहुत अच्छा मिला हमें। जब उन्होंने सपोर्ट किया तो तभी लोगों के समझ में आया कि जंगल क्यों है, चाहिए हमें। तो उन्होंने भी सर्वेक्षारोपण किया, वो हर साल कराते रहते हैं। लेकिन सर जब हम समूह के माध्यम से जुड़े तो 2024 में हमने 3500 पेड़ हमने समूह के माध्यम से लगाए, जो बांज के थे, भीमल के थे, गुड़ाल के थे। और सर 2600 पेड़ हमने पिछले साल लगवाए 2025 में। तो सर समूह के माध्यम से भी महिलाएं जो जुड़ रखी है, वो हिमोत्थान सोसाइटी ने जो हमें समूह के माध्यम से पेड़ उपलब्ध करवाए और जो कि उसमें हमें महिलाओं को रोजगार भी मिला और उन्होंने पेड़ भी लगाए और ग्राम सभा के लिए अच्छी पर्याप्त मात्रा में पेड़ भी हुए और रोजगार, बेरोजगार महिलाओं को रोजगार भी मिलता रहा। मेरा नाम सरदार सिंह पुंडीर है, ग्राम प्रधान अलमस। ये हमारे यहाँ करीबन 5-6 साल पहले हमारे रेंजर साहब थे विश जी, तो उससे पहले तो थोड़ा कम था ये वनस्पति, जो पेड़ पौधे हैं वो कम था। और जैसे जिस टाइम वो आए इधर, उस दौरान काफ़ी हरियाली हुई। विश जी ने काफ़ी प्रयास किए इसको मतलब पेड़ पौधों लगाने के लिए, और काफ़ी मतलब सुधार हुआ उस टाइम जब विश जी यहाँ पे थे। और अभी भी मतलब तब से गांव के लोगों को काफ़ी जागरूक किया विश जी ने। और अभी गांव के लोग वो हरियाली मतलब जब पेड़ पौधे मतलब उनकी रेख देख करते रहते हैं। मेरा नाम परशुराम कोठियाल है, ग्राम मलमस पहले अधिकारी रहे। हमारा जंगल यहाँ पर बिल्कुल गंजा हो गया था। इनके द्वारा इन्होंने हमें समझाया कि इस तरह से काम करो, हमने ये पेड़ पौधे बनाए। इनके द्वारा आज की डेट में काफ़ी पेड़ पौधे पनप गए और इन पेड़ पौधों से जो है हमारे जानवरों को
घास चारा पत्ती उपलब्ध है। इनका कहना है ए- कि आप लोग जी जो बिष्ट जी हैं इनका कहना है कि आप लोगों ने जो है श्रमदान भी बहुत किया है इनके साथ, क्या कहेंगे, क्या इनके साथ हमने पेड़ लगाए भी, छंटाई भी की, पेड़ों पे पानी भी दिया, और जब कभी गर्मी के टाइम पे आग लगने का समय आता है तो आग भी बुझाई। वर्तमान में जो अधिकारी हैं क्या वो भी इनकी तरह काम करते हैं? वो इस टाइम मेरे देखने में तो ऐसा अधिकारी मुश्किल ही है कि लगभग आएगा, क्या अपील क्यों करना उसके बाद काफी लोग आ गए हैं, लेकिन ऐसा अधिकारी नहीं है कि उनके पेड़ आज भी काफी दिख रहे हैं, सब लोगों को दिख रहे हैं, पूरे गांव को दिख रहे हैं, पूरे समाज को दिख रहे हैं। बाकी उसके बाद इतना कोई काम नहीं हुआ। अच्छा लगता है जब हरा भरा दिखता है अपना पहाड़? अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी आते रहें, और हम तो चाह रहे थे कि बिष्ट जी यहीं रहते, तो क्या करें, उनका ड्यूटी का समय पूरा हो गया, बस इतना ही कह सकते हैं। मेरा नाम अंजलि पुंडीर है। श्री पर्यावरण से हमें ये वो मिला कि हमें पेड़ पौधे बचाने चाहिए, पेड़ पौधों को हरा भरा करना चाहिए, अपने गांव के लिए अच्छा वो करना चाहिए, वातावरण रखना चाहिए, फुल करना चाहिए। दिल्ली में पोल्यूशन है तो इसलिए हमें ये दिखने को मिलता है कि गांव में पोल्यूशन नहीं है, अच्छा वातावरण है, अच्छे पेड़ पौधे है, हरा भरा है, सब चीज अच्छा है, हरा भरा। सुन सिंह पंवार, अभी ग्राम सभा अलमत से वर्तमान क्षेत्र पंचायत। ये जंगल तो हमारे जब से बिष्ट जी यहाँ मनमोहन सिंह बिष्ट जी आए हैं, इन्होंने हमें पूरे ग्राम सभा की मीटिंग कराए। उसमें हमारे प्रधान जी वो क्षेत्र पंचायत जो रहा है भूपेंद्र सिंह पुंडेर जी प्रधान थे, और हमारी श्रीमती संतोषी देवी क्षेत्र पंचायत थी। तो इन्होंने पूरे ग्राम सभा की मीटिंग कराई। वो ग्राम सभा से इन्होंने पूछा गया कि आप जंगल के बारे में क्या सोच रहे हो, वो कुछ करना है। तो हमने कहा क्यों नहीं हम अपने जंगल को खुद हमारा अपना है, अपनी वो जंगल पर ये हमें घास के लिए चाहिए, हर चीज़ के लिए चाहिए। इसलिए हमने इनसे पूरे इन्होंने हमारे से बातें की, और हमने जंगल की वो पूरा काम कराई। इन्होंने हर जगह घेर बाड़ कराई, पेड़ पौधे लगाए, और ये आज हमारा अच्छा दिख रही है, हरा भरा जंगल है, हर जगह है, अच्छा पर्यावरण मिल रहा है हमें, अच्छी हवा मिल रही, अच्छा पशुओं के लिए चारा मिल रहा, सब घास भी हमारे 1 साल में 1 बार खोलते। अभी जो बांझ है, बांझ भी हमें जब हमें चाहिए तो 2-2 4-4 15-20 आदमियों को लेके, औरतों को लेके उनको लॉपिंग कराते हैं। लॉपिंग करा के वो तब जाके उनके सही हो जाती है, सही हर जगह उसकी घास धूल जो भी होती है सही हो जाती है। चक डैम भी बनाए सर, घेर बार भी करे, चक डैम भी बनाए। ये जो चीड़ के पेड़ है, इनके जो पत्ते होते हैं उसको बोलते हैं पिल्टू। तो इन्होंने जब यहाँ ज्यादा आग लगती थी तो इन्होंने क्या किया कि इनको उधर रानी चौरी में कोई वहाँ मशीन द्वारा वो खाद बनाई गई। तो इन्होंने हर पूरे जंगलों में हमारे जो हमारे बिष्ट जी इन्होंने हमें ये राय दी कि आप इसको इकट्ठा करो, और गाड़ी में जो भी है हम गाड़ी में वहाँ डलाते। तो जब से गाड़ी में इन्होंने हमें ये साथ जंगल के बारे में जो भी है सिखाई है, इनकी पूरी टीम ने। जिसके साथ मैं क्या बोलूं, जो ज्यादा तो नहीं बोलूंगा बिष्ट जी ने, पर इन्होंने जो विचार हमारे ग्राम सभा के लिए किया वो बहुत अच्छा काम किया, और आज भी हम आपके साथ है, इनके साथ। सर ऐसे अधिकारी जो हमारे जैसे अधिकारी आज मनमोहन सिंह बिष्ट जी थे, ऐसे अधिकारी यहाँ आने चाहिए और काम होना चाहिए। हम तो सोचते कोई भी आए, जैसे IAS अधिकारी हो गए, PCS अधिकारी हो गए, या हमारे वन विभाग अधिकारी हो गए, अच्छे अधिकारी आए और अच्छे काम हो तो हम उसी में संतोष है। और सारे ग्राम सभा में हमारी ग्राम सभा की संतुष्टि है। मेरा नाम उपेंद्र सिंह पुंडीर, ग्राम पंचायत अलमस, पूर्व प्रधान अलमस। जब आपके यहाँ के रेंजर बने उससे पहले की स्थिति और जब ये बने उसके बाद की स्थिति और आज वर्तमान की स्थिति, और किस प्रकार की आपकी वार्ता रही इनके साथ, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई साहब इनसे तो हमारे जैसे घर जैसा वो था, और जैसे पहले 2014 में प्रधान बना था, उसके बाद इनसे मुलाकात हुई थी बिष्ट जी से, और इसके बाद हम पूरा काम इनके साथ जहाँ भी कहीं भी वो होता तो हम हर जगह बिष्ट जी के साथ रहते थे, और हर जगह इन्होंने हमारा साथ दिया इन्होंने। और मैं प्रधान, मेरी पंचायत पूरी पंचायत ने साथ दिया था इनका, जहाँ भी बोला इन्होंने वहाँ हम सब इकट्ठे रहते। और पूरा जंगल मैंने कसम दिलाई थी गांव वालों को कि आप 1 साल थोड़ा घास इधर उधर से कर लो, और फिर 1 साल बाद पूरा घास हमारे पूरे साल भर के लिए घास चलता था।